एपिसोड के स्टार्ट में ली गो है वो हमारे यून फैन को है वो बोलता है कि बाय तुम्हारी जर्नी के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। ये गो है वो बोलता है कि इससे पहले मैं नहीं मिलने वाला था, इससे मिलने वाला था इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट, बट इससे पहले मैं मिल चुका हूँ तो ये मेरा लकी है। ये गो है वो बोलता है कि आज का दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैं किंग ऑफ थीफ से मिला और ऊपर से मैंने 100 टेल्स है वो कमा लिए, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। और अब मेरा काम खत्म हो गया है तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए अपने घर पे। ये गो है वो अपने घर पे चला जाता है, मतलब मेंशन में चला जाता है, बोलता है कि हनी मैं वापस आ गया। वो जैसे ही मेंशन में पहुंचता है वो देखता है कि नालाल मैंग है वो तो अपनी प्रैक्टिस है वो कर रही होती है स्वॉर्ड फाइटिंग की। नालाल मैंग है वो बोलती है कि मुझे तुम्हारा हर बार का पता है कि मुझे पता है कि तुम इस बार भी अपने पैसे है वो जुए में हार के आए हो वापस। तो ये गो है वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है मैं अपना सारा पैसा है वो मतलब जुए में हार जाऊं। ये गो है वो बोलता है कि ये लो 100 टेल्स, मैंने इसे अपने पूरी ईमानदारी से कमाया है और तुमने जो रूल बोले थे उसके हिसाब से ये पैसे है मैंने कमाए हैं, मैंने कोई भी बेईमानी बिल्कुल भी नहीं की इस चीज में। नालान मैंग है वो बोलती है ये तो इम्पॉसिबल है, तुम मुझसे कुछ देर पहले ही तो वो मतलब 15 टेल है वो लेके गए थे और तुम 100 टेल्स लेके आए हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता यार एक आधी दिन में। ये गो है वो बोलता है कि मैंने जो 50 टेल्स हैं वो भी बचा लिए हैं तो मैं इसमें क्या करूं, मैंने ये सब पैसे बचा लिए। तभी ये आवाज आती है पीछे से किसी के बोलने की। एक बंदा होता है वो बोलता है कि इसके नेचर को ध्यान रखते हुए मैं तुम्हें बोलूंगा ये पैसे हैं उसने जुए से ही जीते होंगे, इसकी बातों पे विश्वास मत करो। ये गो है उस बंदे को देख के बोलता है ली यू टैंक, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब तुम मेरी बात में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो। ये गो है वो बोलता है कि मेरे फादर ने इसे अडॉप्ट किया था और वो बोलता है कि ये मार्शल जूनियर भी है। वो बोलता है कि ये नालान मैंग के लिए वो काम करता है और उसका उस नालान मैंग के ऊपर सीक्रेटली एक क्रश है और वो उसको डेवलप भी कर रहा है और वो नहीं चाहता कि मैं उसके सामने रहूं, इसलिए वो मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। टैंग है वो नालान मैंग को भड़काने लगता है और वो उससे बोलता है कि अगर तुम इससे पूछ सकते हो ये इसने पैसे कहाँ से लाए। वो ये गौ से बोलती है क्या तुमने ये पैसे मतलब जुए में जीते हैं। ये गौ है वो बोलता है कि मैं हर बार जुए में हारता हूँ तो मैं अपने पैसे वो वहाँ पे क्यों लगाऊंगा और ज़्यादा, और बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तुम मार्केट में जाके किसी से भी पूछ सकते हो ये मैंने पैसे कैसे कमाए हैं, बिकॉज वो हर बार मार्केट में जाके बेहोश हो जाता है इसलिए। U10 है वो बोलता है कि हाँ नालान तुम्हें ये जाके चेक तो करना ही चाहिए। नालान मैंग है वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे तुम पे पूरा विश्वास है और वो बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली कुछ भी चेक करने। नालान है वो बोलती है कि तुमने ये पैसे अपनी मेहनत से कमाए हैं तो ऐसा करो तुम मुझे मेरे 50 टेल्स है वो दे दो और बाकी के तुम अपने पास ही रख लो। फिर वो बोलती है कि चलो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो मैं अपने रूम में वो आराम करने के लिए जा रही हूँ। ये गो है ये टैंक को चिढ़ाते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, अब मैंने अपने पैसे कमाए हैं तो थोड़ा उड़ाना भी तो ज़रूरी है ना, तो मैं जाता हूँ। और वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, उसे आंख मार के जाता। ये टैंक है वो बोलता है कि तुम इस बार बहुत ज़्यादा लकी थे। यू गो अगली टाइम जब वो तुम पे एकदम गिव अप कर देगी, वो तुमसे कुछ भी आशा नहीं रखेगी, तब मैं ट्राई करूंगा और मैं उसे अपना बना के ही छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है, तुम लिख के ले लो। रात में ये गो और जो हमारी नालान मैन है वो एक साथ कमरे में चले जाते हैं सोने। जो लियो मैंग यानी हमारी जी गो है वो बोलता है कि हमारी नालान और उसकी शादी हो चुकी है बट वो सेम बेड पे नहीं सोते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, वो उसे पसंद नहीं करती है किसी रीजन की वजह से, और वो अपना गद्दा है वो उठा लेता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पे नहीं सोना है। ये गो है वो बोलता है कि पिछली बार मैंने उसके साथ सोने की कोशिश की तो उसने मुझे लात मार के बाहर फेंक दिया था, वो बहुत ज्यादा डेंजरस मोमेंट था मेरे लिए, इसलिए मैं वो मोमेंट है वो दूसरी बार फॉलो नहीं करना चाहता। ये गो है वो बोलता है कि वो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं है, वो नहीं करने वाली है, अब मैं चाहूंगा कि मैं इस रूम से ही चला जाऊं। और वो उसे बाय करते हुए बोलता है कि चलो ठीक है अब मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ सोने के लिए, तुम यहाँ अकेले आराम से सो सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। ये नालान मैंग है वो अचानक से शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये क्या बात है, मतलब तू तो कभी ऐसा नहीं करता है, तूने पहली बार ये काम है वो करके दिखाया। नालान है वो बोलती है ये गो है वो खुद से ही आज गेस्ट रूम की तरफ चला गया है, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना ज्यादा उस पर भड़क गई होंगी, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही उसके साथ कर दिया इसलिए वो मुझसे ज्यादा गुस्सा होकर यहाँ से चला गया। ये गो के माइंड में तो कुछ और चल रहा होता है, वो बोलता है कि इस रूम में वो ट्रेजर छुपा हुआ है और मुझे वो ढूंढना है, तो अगर मैं उसके सामने ये सब काम करूंगा तो उसको शक हो जाएगा, इसलिए मैंने उसके सामने नाटक किया कि मैं उसके कमरे से जा रहा हूँ। ये गो बोलता है कि मेरे फादर हैं वो गॉड ऑफ वॉर थे और उनका नाम था ली गुआनगी, वो अपनी पावर है उसे बढ़ाने के लिए एक मैनुअल का इस्तेमाल करते थे और मैं चाहता हूँ कि वो मैनुअल है वो मुझे मिल जाए जिससे मैं अपने आप के अंदर पावर है वो महसूस कर सकूँ। गो है वो बोलता है कि ये नॉवल है वो मैंने लिखी है तो इसके हिसाब से मुझे तो पता ही होगा कि ट्रेजर है वो कहाँ है। वो बोलता है कि शायद ये इसी रूम में कहीं किसी कार्डबोर्ड के पीछे या फिर किसी पैम्पलेट के पीछे छुपा हुआ है। कि नजर दीवार पे टंगे हुए एक पोस्टर पे चली जाती है और बोलता है कि यही है वो चीज जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। बोलता है कि मैंने वो ढूंढ ली, एनर्जी इंटेंसिफाई गाइड, मैं अपनी पावर को है वो काफी ज्यादा इंक्रीज है वो कर सकता हूँ। यू गो है वो बोलता है कि कल्टीवेशन के द्वारा पता चलता है कि किसके पास कौन सा वेपन होना चाहिए और किस लेवल का वेपन होना चाहिए। फर्स्ट लेवल आयरन लेवल, सेकंड लेवल ब्रोजन लेवल, थर्ड लेवल सिल्वर लेवल, फोर्थ लेवल गोल्ड लेवल।
लास्ट लेवल सेक्रेट लेवल। वो बोलता है कि मुझे गोल्ड लेवल तक अभी आना होगा। फिर वो बोलता है कि ऐसा करता हूँ, मैं अपनी जो ग्रास होती है मतलब मून लाइट वाली ग्रास, उसे मैं जमीन में गाड़ देता हूँ, बिकॉज अभी मून लाइट के समय वो उग सकती है। फिर वो बैठ के उस फ्लावर को देखने लगता है और बोलता है कि ऐसे मोमेंट पे ऐसी चीज को देखना बहुत ज्यादा अच्छा फील करता है हम लोग। वो बोलता है कि ये गाइड है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम की है, अब मैं कल्टीवेशन है वो अच्छे से कर सकता हूँ और मुझे ये करना ही होगा बिकॉज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। फिर वो बोलता है कि चलो अब ठीक है, अब मुझे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करनी चाहिए। वो बोलता है स्पिरिचुअल की है वो मेरे अंदर आ रही है और लगातार वो बहती जा रही है, और जो मेरी स्पिरिचुअल की है उसके साथ है वो मिल रही है, और ये की है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही है मेरे अंदर। फिर हमें नालान मैंग को दिखाया जाता है जो चांद को देखते हुए कुछ सोच रही होती है। फिर वो बोल दिया क्या मैंने युगो के साथ कुछ ज्यादा ही मिसबिहेव कर दिया, मतलब मैंने उसको ज्यादा ही परेशान कर दिया कि वो इस कमरे को छोड़ के ही बाहर चला गया। वो आसमान में देखते हुए बोल दी क्या मास्टर मैं सही हूँ या गलत, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ती हूँ, अगर मैं सही भी हूँ तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, ये गलत हूँ तो भी क्या ही कर सकती हूँ। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो युगो है वो बोलता है कि मैं तो मार्शल जूनियर पे वो पहुंच चुका हूँ, मैंने एक रात में वो बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया अपने आप के अंदर। वो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, जो मेरे लेवल है मैंने 2 लेवल ज्यादा इंक्रीज कर लिया है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है अपने आप में। युगो है वो बोलता है कि मैं तो एक कल्टीवेशन चैंपियन हूँ, और वो बोलता है 1 मिनट ये क्या है, मुझे कुछ गलत लग। युगो नीचे देखता है उसकी नोज ब्लेड होने लगती है और बोलती है ये मेरा मुर्गा खड़ा कैसे और बांग कैसे दे रहा है। बोलता है ये लगता है फ्रिज मतलब जो की पावर है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी और कहीं और चढ़ गई है। तभी जो बाहर से नालान आ जाती है और बोल दिया कि युगो क्या तुम उठ गए, अगर उठ गए हो तो चलो हम बाहर चलते हैं। जो युगो है बोलते हैं प्लीज यार अंदर मत आना, तुम बहुत ज्यादा गलत टाइम पे आई हो। नालान है वो बोलती है क्या मैंने तुम्हें कुछ गलत टाइम पे वो परेशान कर दिया क्या, अगर तुम कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो तुम कर सकते हो, अच्छे से करो अच्छे से। फिर वो शर्माते हुए वहाँ से जाने लगती है। जो हमारे युगो है वो बोलता है कि रुक जाओ यार, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, तुम मेरी पूरी बात सुन के जाओ वरना तुम्हें वो फिर मुझ पे ही गुस्सा करने वाली। नालान है वो वहाँ से चली जाती है। गौ है वो बोलता है कि सच में उसको बहुत ज़्यादा बड़ी गलतफहमी हो गई, अब मैं क्या करूँ, उसको तो मैं मना भी नहीं सकता। फिर हमें नालान को दिखाया जाता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलते कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो चाहे तो बाहर जाके दूसरी लड़कियों के साथ कुछ भी कर सकता है, मतलब उसके पास पैसा है तो वो कुछ भी कर सकता है, बट वो अकेले में जाके खुद अकेला सोना है वो प्रेफर करता है बिकॉज वो मुझे धोखा नहीं देना चाहता। गौ है वो फिर मार्केट में चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि अब मुझे कुछ भी करके जो उसका इंप्रेशन है मेरे सामने वो कम्प्लीटली बदलना होगा, जैसे कि मैं उसके सामने बहुत ज़्यादा आलसी और बेकार बंदा हूँ, मुझे अपने आप को बदलना होगा। फिर वो बोलता है कि चलो सबसे पहले अपनी धन दौलत की बात कर लेते हैं, अपने पैसा कमाना शुरू करते हैं। युगो है वो बोलता है अगर मुझे नालान सिटी को वो अच्छे से ग्रो अप करना है तो मुझे उसके लिए चाहिए थोड़ी सी मदद और थोड़े सा मतलब हमारे सिटी के मेंशन को ही पहले अच्छा करना होगा। युगो है वो बोलता है कि मैंने पिछली रात है मून स्पिरिचुअल ग्रास है वो जमीन में गाड़ दी थी, अब मुझे एक बिजनेस पार्टनर चाहिए अपने लिए। युगो है वो रास्ते पे चलते हुए आगे जाता है और वो बोलता है कि 1 मिनट ये नहीं हो सकता, एक सड़क इतनी ज्यादा सुनसान हो ये तो नामुमकिन है। वो बोलता है कि एक ऑथर का दिमाग ये बोल रहा है कि यहाँ तो तूफान से आने के पहले की शांति मंडरा रही है, अब तो कुछ गलत होने वाला। तभी वो बहुत ज्यादा घोड़े हैं वहाँ पे आने लगते हैं, जिसे देख के युगो बोलता है ये क्या है भाई। तभी वहाँ पे कुछ बंदे हैं वो हथियार लेके आ जाते हैं और युगो से बोलते हैं क्या तुम्हारा नाम युगो है। वो बोलता है कि हाँ मेरा नाम युगो है। तो वो बोलता है कि मुझे हम लोगों को तुम्हें मारने के लिए कुछ ज्यादा है वो पैसे दिए गए हैं, अब हम तुम्हें मारने ही वाले हैं। युगो है वो ज्यादा ही टेंशन में आते वो बोलता है कि किसने और कितने दिए तुम्हें, अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो मैं उससे ज्यादा डबल है वो तुम्हें दे सकता हूँ जब तुम चाहो। उनमें से उनका लीडर है वो बोलता है कि मुझे दुख है कि तुम हमारे प्राइस को है वो अफोर्ड नहीं कर पाओगे। फिर वो अपने बंदों से बोलता है कि जाओ उन दोनों मतलब उस अकेले को है वो मार के जल्दी से आ जाओ। युगो है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की और मुझ पर अटैक करने की। फिर वो बोलता है कि चलो मैंने पूरी रात है वो कल्टीवेशन की है, अब मुझे अपनी कल्टीवेशन का फल है वो देखना होगा कि मैंने कितना ज़्यादा इंप्रूव किया है खुद के अंदर, अब मुझे चेक करने का वक्त आ गया है। युगो है वो अपनी की पावर का यूज़ करते हुए अपना पंच है वो बना लेता है और बोलता है कि अब तो इन दोनों की खैर नहीं, और फिर वो उन दोनों की तरफ वह बढ़ने लगता है। फिर वो दोनों है वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं फुल पावर से, बट जो हमारे युगो है वो उन्हें बहुत तेज पंच मार देता है। बंदों के हाथ में अटैक मतलब जो वेपन था बट वो वेपन है वो टूट जाते हैं और वो बंदा है वो हवा में उड़ जाता है। युगो है वो उसके इस अटैक को देख के मतलब सारे बंदे जहाँ पे होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि इसमें इतनी पावर कैसे आई। फिर जो उनका लीडर होता है वो बोलता है कि इसकी पावर तो मार्शल जूनियर की है, हमें तो बताया गया था कि इसकी पावर है मार्शल अपेरेंटिस की है और ये तो हमारे साथ चीटिंग की गई है, हमें साथ मरवाने के लिए ये सब किया गया है। युगो है वो बोलता है कि मेरी पूरी कल्टीवेशन का फल है वो मुझे अब मिल चुका है, मैंने पूरी रात बैठ के वो कल्टीवेशन की और मेरा जो हमारा एलिमेंट्री पंच है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा पावर है वो फील कर पा रहा हूँ अपने आप के अंदर। युगो है वो बड़े टेंशन में आके उनकी तरफ उंगली उठाते हुए बोलता है अगर तुम मुझे अभी अपने बॉस का है वो नाम बता देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना तुम्हारी लाइफ है वो मेरे हाथ में ही है। तुम समझ सकते हो कि मेरी पावर को देख के या तुम डर जाओगे या फिर यहाँ पे मर जाओगे। एपिसोड खत्म, बाय गुड बाय सायोनारा।